But imagine if we did not have Saud. If we did not have Saud Shakil, what would have Rizwan done at the most? बिल्कुल सही कह रही हैं। Obviously टीम गेम चेंज हो जाता है, obviously हर एक की जिम्मेदारी, लेकिन but still हम तो कब से ये रो रहे थे कि जी आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि आपने मिडिल ऑर्डर के है ही नहीं, आपके पास बल्लेबाज आप लाते नहीं, आप ओपनर को जो है मिडिल ऑर्डर में डाल देते हैं। So now you have middle order, but your upper big hand is not giving the best. हेलो एंड वेलकम टू लपाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफा। जनाब क्या जबरदस्त मैच हुआ है, सब टिके रहे। लोग उठते थे फिर बोलते थे नहीं अभी टाइम नहीं है बाहर जाने का स्टेडियम से, अभी बैठना ही था। खैर जीत गए हम 81 रन से। जबरदस्त ये हुआ कि हम जीत गए। कुछ लोग तो थे ना शर्मा के फुलझड़ियां भी मैंने फायरवर्क करते हुए भी देखा लोगों को कि यार करना तो चाहते हैं, अब खरीद तो लिए, अब करें या ना करें। लेकिन मुझे समझ आया आप और शर्ट क्यों पहनकर आ गए, आपका क्या अपनी प्रेडिक्शन पे शक हो रहा था? नहीं देखिए, मैं पहन के आ गया इसका कतई मतलब नहीं। मैंने आपसे कल भी कहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन माजी में जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें रही हैं और जो पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात ये पाकिस्तान क्रिकेट की मैं कहूँगा कि वो सबका ख्याल रखते हैं, स्पॉन्सर्स का भी ख्याल रखते हैं। जो लोग अगर मतलब मैच नहीं देखना चाह रहे कि नहीं आज का मैच क्या देखना, आज तो मज़े से जीत जाएंगे, उसमें भी उन्होंने कहा कि जी हम पहले 3 आउट हों, पैसा वसूल, पूरा पैसा वसूल कराया, आपकी घबराहट शुरू करवाई। अच्छा लोगों का बेसिकली इम्तिहान होता है ये। एक तमीजदार आदमी घर में बैठा है, साफ सुथरी जबान बोल रहा है, वो कहते क्यों बोल रहे हैं आप, कैसे अल्फाज क्यों नहीं इस्तेमाल करते, आप क्रिकेट देख रहे हैं। क्योंकि मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, बड़ी नफीस इंसान है वो, पहली विकेट गिरी कि नहीं जी अब तो दूसरी है, लेकिन तीसरी के बाद जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए उसका मैं यहाँ जिक्र भी नहीं कर सकता। तो मैंने जब उनको जिस किस्म की शख्सियत थी, बड़ी वो टाई शाई लगा के मैच देख रहे थे, तो मैंने कहा मतलब ये हमारी टीम की कामयाबी है कि उन जैसे लोगों से भी ऐसे अल्फाज निकलवा देते हैं कि जिनसे आप वैसे आम वक्त में नहीं सुन समझ सकते कि भाई ये ऐसा भी बोलते होंगे। तो ये हमारी कामयाबी है। लेकिन हुई थोड़ी सी गलती। किस बारे में भाई? गलती हमारी सिलेक्शन कमेटी से हुई। वो हुआ ये कि एक लड़का है जिसका नाम है सऊद शकील, अच्छा उसको अफगानिस्तान की सीरीज में सेलेक्ट किया था, ये यहाँ एशिया कप में वर्ल्ड कप में क्यों डाल दिया? परफॉर्म तो किया। मतलब मेरिट का कत्ल उसको, मतलब आपने पहले सोचा ही नहीं था कि वो इस काबिल है वर्ल्ड कप खेले। बस वो बाज़-औक़ात होता है ना हमारे, जब कहते हैं ना अल्लाह मियां ने साथ दे दिया। अब होता ये, कल जो मैं आपसे गुस्से की बात कर रहा था कि लड़का ना करे, तो फिर देखा हमने कैसा। तो अब वो जो हमने कैसा है वाला शोर मचाएंगे ना, उनसे सवाल यही बनेगा कि भाई आप तो उसे अफगानिस्तान के बाद घर भेज रहे थे, और वो ये कहां से आके उसने यार क्या खेला है वो। जबरदस्त। मैं आपको बता दूं सारे मैच में जो सऊद शकील खेला है ना, जिनको क्रिकेट की समझ बूझ है वो उसने बदल ही दिया है। जिस तरह में आप जाके आउट हुए थे और वहां पर जो आके उसने पॉजिटिव इनिंग खेली है, जो खुल के खेला है, वाह सऊद मियां वाह। इसी टैलेंट की बुनियाद पर जो इंजमामुल हक ने चुना है, उनको मजीद जो है ना दे दी गई है जिम्मेदारियां इंजमामुल हक को। आपको पता चला है ना? चुन लिया क्या वो अनारकली की तरह चुना था या उनको सेलेक्ट किया था? उनको वही वाला चुन दिया जाता। अगर सऊद शकील आज परफॉर्म ना करते तो सऊद शकील ने एक्चुअली उनकी नौकरी बचा ली है बेसिकली। हाँ, लेकिन वो तो उन्हें अनारकली की तरह चुन रहे थे। वो तो पता नहीं क्या हुआ, किसने मेहरबानी की, उन्हें याद दिलाया कि भाई क्या करने जा रहे हो। मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि कौन सा वाला गाना लगाऊं ना, मतलब सैड सॉन्ग लगाना है या हैप्पी सॉन्ग लगाना है। वन साइड हियर वन साइड हियर, इधर उछलो उधर बैठो सुकून करो ना, खाने अगर मुंह में खुशी वाला डाल लो तो निगला ना जाए। अजीब सी कैफियत थी। बट मुझे ये भी बोलना है, चलो हमने जैसे तैसे करके मिडिल ऑर्डर ने हमारा थोड़ा बहुत साथ दिया, रिजवान डिड गुड, साउथ डिड वेल, नीचे आके थोड़ी सी और हमें छोटी छोटी पार्टनरशिप्स मिली। सेफ साइड कह सकते हैं कि टीम वर्क हो गया, यहाँ तक पहुंच गया नीचे, वरना ओपनर से तो समझ में नहीं आई थी। व्हाट डिड फखर डू एक्चुअली टुडे? अरे भाई, एक तो आप लोग सारे जो है ना वो बाबर का मेरे पीछे पड़ जाते हैं, फखर के पीछे पड़ जाते हैं, वो सोहेल साहब भी नहीं छोड़ते। हम हमेशा कहते हैं कि जी वो भारत में जाके अच्छा करता है, भारत के खिलाफ अच्छा करता है। अरे भाई, मैं आपको अभी भी यही कहूंगा कि आप उससे बात कीजिएगा 3 मैचें उसे खिला दें, उसके बाद बात कीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो मैं किसी प्लेयर पे जब मेरा ट्रस्ट है तो ट्रस्ट है, मैं उसके हक में बात करूंगा। मैं अभी भी यकीन करता हूं कि वो अगले मैच अगर खेलेगा वो करेगा, बहुत तगड़ा करेगा। ये वाला प्यार है, वो जो गाना हमने देखा ना, वो ये सारे मेरे रिकॉर्ड लगा लो, मुझे उस जो प्लेयर मेरा होता है, तो मेरा प्लेयर होता है। रिकॉर्ड ये मुझे। अच्छा मुझे ये बताएं, बॉलिंग का क्या सीन हो गया था?
Why weren't we able to get the जल्दी आप बॉलिंग पे आ रही हैं। आपने ये बात नहीं की कि कितनी खूबसूरती से आज पाकिस्तान टीम ने ये देख लिया कि आपका 11वें नंबर का खिलाड़ी भी बैटिंग कर सकता है, क्योंकि 50 ओवर हमने पूरे नहीं खेले। yes. हमने किया ये कि हमने कहा कि जी सबको देखा जाए कि भाई मतलब आपका आखिरी प्लेयर भी कुछ कर सकता है। उन्होंने, हारिस ने भी बड़ा अच्छा खेला, शाहीन ने भी खेला, सबको खिलाया, वो जो चौका लगा, सबकी बारी हमने कराई, सबकी हमने बारी कराई। और बस भाई नाराज ना होना, इतना जरूर कह दूं कि अगर ये सूरत हाल आगे चली ना तो फिर मतलब जितना भी मैं पॉजिटिव हो जाऊं ना मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। मेरे अंदर से नेगेटिव जाग रहा है। लोग नहीं छोड़ेंगे भैया, क्या किया है यार, मतलब किस तरह खेले हैं आप लोग, ऐसा कोई तरीका नहीं है। कम से कम 350 वाला आपको स्कोर करना चाहिए था, अच्छा खेलना चाहिए था। बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हुआ है और आगे आपके मैचेस अब इससे ज़्यादा हल्के किसी टीम से हो नहीं सकते। तो और बहुत से लोग यहाँ पर दिल के मरीज़ भी हैं जो आप लोगों को देखते हैं, ज़रा ख्याल करके चलें, आप में जितनी पोटेंशियल है उसके मुताबिक खेलें। मैं कतई तौर पे बाबर पे तनकीद नहीं करूँगा, एक आध बार आप आउट हो जाते हैं और आप उन पे पूरा डिपेंड भी नहीं कर सकते, बट बाकी सारे प्लेयर हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आप हर बारी 3 इतने जल्दी आउट हो जाएं। तो मिडिल ऑर्डर इस तरह से साथ लेके चले और फिर जो आपने स्कोर किया। But imagine if we did not have Saud, if we did not have Saud Shakil, what would have Rizwan done at the most? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। Obviously टीम गेम चेंज हो जाता है, obviously हर एक की जिम्मेदारी, लेकिन बट स्टिल हम तो कब से ये रो रहे थे कि जी आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि आपने मिडिल ऑर्डर के है ही नहीं, आपके पास बल्लेबाज आप लाते नहीं, आप ओपनर को जो है मिडिल ऑर्डर में डाल देते हैं। So now you have middle order, but your upper big hand is not giving the best. टॉप ऑर्डर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा। टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना बहुत जरूरी होगा अगर आपने 4 टीमों में जगह बनानी है। और मेरे ख्याल से आज का मैच जीत गए हैं। And also मुझे ऐसा लगा कि we were very shaky against spinners from the start. देखिए उन्होंने, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जी ये जरूर उनकी तारीफ बनती है, उन्होंने काफी तैयारी की थी। हमसे क्यों नहीं हुई जिस तरह से हमने तैयारी, देखिए हम उन्होंने जो तैयारी की थी उसके मुताबिक आपके उन्होंने आउट किए। इमाम को वो प्लान करके आए थे कहाँ आउट करना है। बाबर को जिस तरह से स्पिनर आया उसने गेंद की तो वो बड़ी अच्छी तैयारी से आए थे, हालांकि उनकी पोटेंशियल उतनी नहीं थी। सही। तो हम फिर बाद में हम भी बुरा खेले और हमें इस मैच को बड़े सुकून के साथ सोचना है कि जो जो हमने गलतियां की वो नेक्स्ट मैच में ना हो। लेकिन कल आपको याद होगा बॉलिंग पे कि मैंने आपसे कहा था कि हसन अली, हम समेत बहुत से लोगों ने तनकीद की थी, वो एक सरप्राइज़ एलिमेंट रहेगा, वो अच्छी गेंद करेगा। आज जिस तरह से शुरू में भी आके वो गेंद कर रहे थे, हसन अली ने बड़ी बेहतर गेंद की है। मुझे लेकिन अफसोस ये है कि हम उसामा मीर के साथ नहीं गए। हमें उसामा मीर जो आपका टॉप स्पिनर है उसके साथ जाना पड़ेगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा, शादाब ठीक है लेकिन अगर आप दोनों में कंपैरिजन करें तो उसामा ज़्यादा अच्छी गेंदें कर रहा है। तो अब आप ये सोचते हैं कि आपने नवाज के साथ जाना है या शादाब के साथ जाना है। यही स्कोर अगर किसी बड़ी टीम के आगे होता हो सकता है मैच हार जाते हैं। तो जनाब फवाद भाई यहीं से हम चलते हैं जरा आदिल के पास और जानते हैं कि आज के मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था। थैंक यू सो मच फवाद भाई और सादिया। अच्छा, जिस तरह का मैच था आज पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड, कल से सुनने में यही आ रहा था कि नेदरलैंड जो है कहीं ना कहीं हमें जो है टफ टाइम देगी और आज हमें दिखा भी कि टफ टाइम दिया है उन्होंने। जिस तरह हमारे ओपनर्स पहले बैटिंग करी, हम लोगों ने, नेदरलैंड जो है टॉस जीती है, पहले बॉलिंग का फैसला किया उन्होंने। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग करी है, फर्स्ट जो हमारे ओपनर्स आउट हुए हैं उसके बाद बाबर आजम आउट हुए, टर्निंग पॉइंट आ गया था कि मैच जो है उनकी तरफ रुख पूरा पलट गया था। फिर एक जगह मौजूद आया जब रिजवान आया, रिजवान ने पार्टनरशिप लगाई, लेकिन रिजवान अकेले कुछ नहीं करते। टर्निंग पॉइंट मैच का वहीं था जब सऊद शकील आया और सही शकील ने पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, कम बॉलों पे स्कोर करा है, डोमिनेट करा है हर जगह से नेदरलैंड के बॉलर्स पर और उन बॉलर्स पे स्कोर करा जिन्होंने विकेट ली। और अच्छी बैटिंग की वजह से हम लोग जो है 287 पे पहुंचे और ये भी कम था टारगेट। मेरे हिसाब से 350 टारगेट होना चाहिए था, जिस तरह की हैदराबाद की पिच है, जिस तरह हम लोगों ने मैचेस देख लिया, वार्म अप में भी इतना स्कोर हुआ है कि जो है 350 बन भी रहा है और चेज भी हो रहा है। दैट मीन्स कि 350 बनना चाहिए था, 350 320 तक का स्कोर होना चाहिए था, क्योंकि नेदरलैंड ऐसी टीम है जिसके खिलाफ आप स्कोर कर सकते हैं। बट स्टिल वही बात है कि टॉप ऑर्डर हमारा नहीं चला और बाबर आजम नहीं चले, जिसके बाद जो है सऊद शकील की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि सऊद शकील वही बंदे हैं, वही प्लेयर हैं जिनको आपने एशिया कप में रखा था लेकिन कंसिडर नहीं करा, उनको खिलाया नहीं। उसके बाद वर्ल्ड कप की बारी आई तो उसमें भी उनको इतना कंसिडर नहीं किया जा रहा था, आगा सलमान को कंसिडर किया जा रहा था क्योंकि इनको समझा जा रहा था ये टेस्ट के प्लेयर हैं। बट स्टिल उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई, उन्होंने दिखाया कि मैं
ODI का भी प्लेयर हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो मैं T20 में भी खेल सकता हूँ, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट से वो ODI में खेल रहे हैं, आई थिंक वो T20 के लिए भी अच्छे साबित होंगे, तेज खेलना करेंगे मेरे हिसाब से। अब जो है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ऑब्वियसली सऊद शकील ने बचा लिया आज तो, बट स्टिल हमें फ़खर जमान पे सोचना पड़ेगा कि फ़खर जमान पे रिलाय करने से बेहतर है अब्दुल्ला शफीक को मौका दें, कम मैचेस में, शुरू के मैचेस में मौका दे दें, श्रीलंका के खिलाफ मौका दे दें, ताकि वो अपनी जगह बना लें और अगर सेट होना चाहें तो सेट हो सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट इंडिया के मैच में या बड़े मैच में अगर अब्दुल्ला शफीक को लेकर आएंगे, कंसिस्टेंट अगर फेलियर देते हैं फ़खर जमान, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब्दुल्ला शफीक के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस ऐसी पिचेस पे। मतलब हालांकि ये बैटिंग पिचेस हैं, लेकिन इतनी बड़ी टीम्स के सामने खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक श्रीलंका के खिलाफ फ़खर जमान को बिठा के अब्दुल्ला शफीक को मौका देना चाहिए। थैंक यू आदिल, डेफिनेटली जो आपका अपना एनालिसिस भी आदिल का था वो बड़ा ही ज़बरदस्त था, बट मेरे ख्याल में अगर नेदरलैंड्स के अगेंस्ट हम ऐसा खेलेंगे तो जाहिर है ओवरऑल जो मैचेस हैं उसमें फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत लो हो जाएंगी। हाँ देखिए, मेरे ख्याल से अब इससे ज़रूर इन्होंने पाकिस्तान टीम ने सीखा होगा और उम्मीद यही है कि हमारी बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी। और मुझे भी लगता है कि जो थोड़ी बहुत तनकीद बनती थी हमने वो भी कर ली। और सऊद शकील के हवाले से हम मजाक में ही बात कर रहे थे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कितना अच्छा प्लेयर होते हुए भी आपको उसे पहली बारी में जगह नहीं मिल रही होती। ये बड़ा एक सिस्टम की एक ऐसी चीज़ है शायद जिसे रोका जा सके या रोकना चाहिए। और साथ साथ मैं यही भी आप लोगों को बताता चलूँ, हम क्योंकि एंड ख़त्म कर रहे हैं, कि आज पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से एशियन गेम्स में मैच हार गया और ये हमारी क्रिकेट के लिए बड़े ही अफसोसनाक दिन है, क्योंकि इतनी बड़ी पाकिस्तान की टीम थी जिससे वो अफ़गानिस्तान से हारा और गोल्ड मेडल की दौड़ से हम बाहर हो गए। तो प्लीज़ ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, सिस्टम को अपना बेहतर करें। पाकिस्तान क्रिकेट का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और कब तक आप इन 13-14 लड़कों पे डिपेंड करेंगे, आपको बेंच स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो ये तो थी जी उदासी की बातें, और ये भी ज़रूरी हैं जहां हम शुगल करते हैं, और इसी तरह आप लपाड़ा शॉट देखते रहें। बाय बाय।